प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। आज की जो चर्चा का विषय है, प्रथम विषय हमारा दर्शन शास्त्र बुद्धि का विलास है या फिर अज्ञान के नाश का एक उपाय एवं कारण। दार्शनिक विचार और मनन में क्या भेद है। ये जो है वो हमारे गुरुदेव के ही जो प्रश्नों में से एक प्रश्न है। और ये प्रश्न भी जो है बिल्कुल वही बात है कि आपकी जो कहते हैं ना कि हर प्रश्न जब एक गुरु पूछता है तो यही प्रयास होता है कि साधक आखिर वो कहाँ पे, उसकी स्थिति कहाँ पर है, वो बातें कर रहा है तो वो कहाँ से कर रहा है, और इस वाक्यों का अगर कोई अगर उत्तर दे रहा है तो वो कैसे दे रहा है। तो इसी प्रकार से एक जांच भी इसको कह सकते हैं जो गुरु के द्वारा दिया जाता है। तो अब पहले आते हैं दर्शन शास्त्र के ऊपर, क्योंकि ये बाहर के शब्द है, लेकिन एक जो दर्शन जिसकी बात होती है, एक छोटा तो आइडिया तो रहता ही है कि जितना भी है, जो कुछ भी है, जो भारतीय दर्शन की बात होती है, सारे के सारे दर्शन जो है वो भौतिक और पराभौतिक इन दोनों ही चीजों को पूरी तरह से समावेशित करते हैं। षट दर्शन का जो एक जिक्र आता है, जिसमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और फिर वेदांत यानी उत्तर मीमांसा जिसको कह देते हैं बदरायण ऋषि द्वारा, तो ये जो दिया गया ये दर्शन, और यहीं से ये सारा का सारा ये दर्शन यानी कि ये संपूर्ण समावेश जिसको कह सकते हैं, ज्ञान मार्ग की जो जितने भी अवधारणाएं हैं, इवन भौतिक भी जितने भी बातें होती है, जो भी आवश्यक है वो सारा का सारा इन दर्शनों में बिल्कुल जो है पूरी तरह से समावेशित है। अगर इसको हम सिर्फ बुद्धि का विलास कह दें, तो अगर हम इस प्रकार से देखें दर्शन शास्त्र को, जो इसकी जो बातें हैं, इसकी जो षड दर्शन की जो व्याख्याएं हैं, उसके हिसाब से देखें तो ये बुद्धि का विलास तो नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि कुछ गहरी बात हो रही है। इसके बाद फिर कहते हैं कि यह अज्ञान के नाश का उपाय है। अब यहाँ पर ये जो अज्ञान के नाश का जो बहुत सारा उपाय है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बुद्धि संघर्ष करके ही जो है वो जानने का प्रयास करती है, उसे सब जानना है। और ये सब जानने की जो की जो प्रक्रिया है कि मुझे किसी भी प्रकार से मैं सब कुछ जान लूं, उसी में से दर्शन शास्त्र भी जो है उन्हीं प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया है। कई बार जो एक कहते हैं कि अटकाव फसाव जो है वो कहीं ना कहीं किसी का सांख्य में फसाव है, किसी का योग में फसाव है, किसी का न्याय दर्शन में फसाव है। ये फसाव क्योंकि चित्त अलग अलग है, तो सारे अब वही बात है कि कौन से चित्त में किस स्तर का की जो फसावट है। तो ये षड दर्शन वाली जो बात आती है, ये संपूर्णता से आपके जितने भी फसाव है, जो भी अज्ञान कहाँ कहाँ पे अटकाव है उस अज्ञान में, वो यहाँ पर वो पूरी तरह से प्रकाशित कर देता है। जब भी जो है दर्शन शास्त्र के विषय में अगर कुछ भी कहा जाता है तो हो सकता है कि ये अज्ञान के नाश का उपाय, क्योंकि साधक तो है ना, उपाय है तो उपाय करने वाला है, और ये करने वाला जो उपाय है ये तो करेगा तो वही साधक ही करेगा। साधक इस प्रकार के उपाय करता है, इसको जानने का प्रयास करता है। और एक जिसे कहते हैं कि दर्शन जो है वो स्वतः जो है वो बुद्धि को वो दिशा दे देते हैं। शुरुआत तो भले ही ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो न्याय दर्शन और वैश्विक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इस प्रकार से ये सारा का सारा दर्शन होता है, लेकिन ये चलता चलता आगे बढ़ता हुआ अंततः जो है वेदांत उत्तर मीमांसा आदि जो है वहां तक पहुंच ही जाता है। तो ये भी एक प्रवाह की तरह इसको देखा जा सकता है। अब दार्शनिक विचार और मनन जो है, जब ये है तो ये भी वही है, गुरुदेव के ही प्रश्नों में से है। तो यहाँ पर ये आया है। कोई भी साधक अभी कुछ कहना चाहते हैं आज की चर्चा के इस प्रथम विषय पे, क्योंकि दर्शन शास्त्र को लेकर के थोड़ा एक कंफ्यूजन है, दार्शनिक विचारों को लेकर कंफ्यूजन
है। और कई बार जो है इसको और मनन को लेकर के भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कहते हैं हाँ दार्शनिक मनन क्या है, दार्शनिक विचार ही तो है, वही तो चल रहा है आपके मन में। मनन को कई बार कह दिया जाता है दार्शनिक विचार। इस पर आप लोगों की क्या राय है? जी, कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? प्रणाम हिमांशु जी, कुछ कह सकते हैं अभी? फ्री है? 5 मिनट देंगे। प्रणाम प्रणाम सभी को। जी, 5 मिनट देंगे। ठीक है, अभी वो व्यस्त है थोड़ा सा। ठीक है, आत्म प्रकाश जी, कुछ कह सकते हैं अभी? दार्शनिक विचार और मनन, क्या लगता है? एक ही बात है या कुछ और है ये सारा का सारा? मैं थोड़ा सा 5 मिनट बाद जो मतलब बोल पाऊंगा। चलिए ठीक है। थोड़ा सा एक कार्यक्रम चल रहा है, 5 मिनट बाद ठीक ठीक आ जाता हूँ। ठीक है। ये है सुबह सुबह लगभग लोग व्यस्त ही रहते हैं। जी, भीष्म जी भी व्यस्त ही होंगे, रास्ते में होंगे लगता है। ठीक है, अभी मैं खुद ही जो है अपना एक विचार, अपना मत एक रखता हूँ इस पे। बात ये है कि दर्शन शास्त्र बुद्धि का विलास है। जब ये कहा जाता है तो यहाँ पर एक जिससे कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि बुद्धि का विलास, ये शब्द जो आता है कि बुद्धि जो है वो बिल्कुल गहरे उतर करके हर बार की सब जानने का प्रयास करती है। और यही है बुद्धि का एक स्वभाव भी है, उसे सब कुछ जान लेना, कुछ भी नहीं ऐसा कि मैं नहीं जानू। और ये कहते हैं, गुणों में। जी, वो थोड़ा नेटवर्क का इशू था। जी, अभी जो है जब कहते हैं कि ये दर्शन शास्त्र बुद्धि का विलास है, तो वही है, बुद्धि जब जानने का प्रयास करती है तो ऐसे ही जो है जब जानने का प्रयास वो गहरा होता है तो इस प्रयास को हम कहते हैं कि ये एक बुद्धि का विलास हो रहा है। बौद्धिक तल पर जो है वो सब कुछ जानने का प्रयास हो रहा है। और यहाँ पर जो शुरुआती रुझान, जो शुरुआती झुकाव है किसी भी साधक का, वो प्रथम झुकाव यहीं पर जाता है कि मैं किसी प्रकार से मैं इसको जान लूं, इस दर्शनों को मैं पूरी तरह से बिल्कुल जो है उसको जो है क्योंकि तृप्ति वही मिलती है। जब सांख्य में जब पुरुष और प्रकृति के विषय में कहा जाता है तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ ये शायद मेरे उस व्याख्या के करीब है जो मेरे होने का जो की जो बातें कही जाती है, ये उस व्याख्या के पास में पहुंच रही है। जब आगे जाते हैं और शारीरिक अनुशासन के साथ में जब आगे बढ़ा जाता है अष्टांग योग आदि के द्वारा, जब योग दर्शन की बात आती है तो वहां पे शरीर को भी क्रिया भी मिलती है थकाने का, इसको जो है पूरी तरह से। और इसके बाद फिर जो है तार्किक क्षमता जो है न्याय से उसकी बढ़ती है, न्याय दर्शन से। जब आगे बढ़ते हैं कि आखिर देखना ही है मुझे, मैं शरीर हूँ, तो ठीक है मैं देखता हूँ इसे। फिर कहते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं और भी इससे सूक्ष्म हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ, तो मैं एक जो है जिसे कहते हैं कि मैं कोशिका हूँ, ठीक है मैं उसको भी देखता हूँ। और सूक्ष्म में जाते हैं, कहते हैं मैं अणु परमाणु हूँ, तो हम उसको भी देखते हैं। अंततः ये देखते देखते ये स्वतः ही जो है ये देखना छूटता है, जिसमें कहते हैं कनाद ऋषि ने जो इसका जो दिया दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वहां से ये सारा जो है वो परमाणु सिद्धांत वगैरह वहां से आता है, वस्तुओं का विश्लेषण प्रारंभ हुआ। तो दर्शन जो है वो गहरे लेकर के जाते हैं। जब पूर्व मीमांसा की बात की जाती है तो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान वगैरह का जिक्र आता है वहां पे। और इस दर्शन से उन अनुष्ठानों से रिलेटेड जितनी भी मान्यताएं थी वो हमारे सामने में आनी शुरू होती है। और अंततः जब सारे कर्म कांड, सारे सिद्धांत, सब कुछ देख लिया गया,
तो वहां भी अगर वो मैं कौन हूं का उत्तर नहीं प्राप्त हुआ, तो अंततः जो है अब वेदांत ही जो है एक अंतिम सहारा दिखाई देता है। तो फिर आते हैं यहाँ पर वेदांतों की ओर, जिसे कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब जो है ये ब्रह्म की जिज्ञासा जागी है। कौन है ब्रह्म, और उसको जानने का ये प्रयास यहाँ से शुरू हुआ है। तो दर्शन जो है जितना सतही नजर आता है, ये शब्द जितना सतही नजर आता है, उतना ही व्यापक, उतनी ही एक व्यवस्थित प्रक्रिया इसको कह सकते हैं। जैसे कहते हैं ज्ञान मार्ग व्यवस्थित मार्ग है, बिल्कुल एक व्यवस्थित कार्यक्रम के तहत जो है कई बार गुरुकुलों में शिष्य को लेकर जाया जाता था। यही वो व्यवस्थाएं थी जिन व्यवस्थाओं के माध्यम से ग्रेजुएशन जाकर के वेदांतों पर हुआ करता था, कह सकते हैं इसको। थोड़ा सा उस प्रकार से अगर देखें तो कि हाँ, हो सकता है कि ये ग्रेजुएशन ही दर्शन शास्त्र का जो फाइनल वेदांत हुआ, तो यहाँ पर जाकर के अब हम ग्रेजुएट हो गया। अब इसके बाद कहते हैं कि ये बुद्धि का विलास है या ज्ञान के नाश का उपाय है। तो शुरुआत में बिल्कुल बुद्धि के का विलास दिखाई दिखाई देता है, लेकिन अंत आते आते ये एक अज्ञान के नाश का एक गहरा उपाय जो है ये जान पड़ता है, कि ये बिल्कुल जो है अज्ञान के नाश का उपाय है। अब कहते हैं कि कारण, जब ये जो उपाय जितने भी है, क्या ये अज्ञान के नाश का यही उपाय है, या फिर ये जो है कारण भी बन जाता है कभी कभार अज्ञान के होने का। देखिए बात क्या है कि बौद्धिक समझ जो है अहम की जो है वो परते चढ़ती जाती है। मेरी जानकारियों के साथ मेरा मैं जो है वो बढ़ता चला जाता है। मैंने सांख्य जान लिया, मेरी अभी तक तो मैं पुरुष था, अभी मैं कुछ और था। अभी मैंने जान लिया कि ये पुरुष प्रकृति वाली बात, अभी मैंने जान लिया है। वो सारे के सारे सिद्धांतों को मैंने जान लिया। जैसे ही ये मैं खड़ा होता है कि मैं सारे दर्शनों को मैं जानने वाला बन रहा हूँ, और ये जानता जानता ये जो अहम है वो बड़ा होता जाता है। और ये अहम इतना बड़ा होता जाता है कि फिर वो जो है कहीं पर भी कुछ भी अगर उनसे पूछो, तो उनका जो अहम जो है वो उन्हीं की जो एक बौद्धिक समझ जो अब तक विकसित हुई थी, वहां से वो एक उत्तर देना प्रारंभ कर देता है कि देखो ये है मेरा उत्तर, और ऐसा ही उत्तर होना भी चाहिए। और यही से जिसको कहते हैं कि वो मैं जो है वो बढ़ता जाता है इस प्रकार से जानकारियों से। तो कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये जो एक अज्ञान के नाश का उपाय के साथ साथ में अज्ञान का कारण भी हो सकता है। तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला जो प्रश्न का जो हिस्सा था कि दार्शनिक विचार और मनन में क्या भेद है आखिर। अगर हम कहते हैं कुछ है जो दार्शनिक विचार है और कुछ है जो मनन है, और इस दोनों में जो है अक्सर जो साधक ये कंफ्यूज होते हैं कि दार्शनिक विचार और मनन बिल्कुल एक ही बात है। मनन भी एक प्रकार का दार्शनिक विचार है, जो एक दार्शनिक के तरीके से ही सोचा जाता है कि मैं कोई अनुभव नहीं तो आखिर मैं कैसे अनुभव नहीं हूँ। दार्शनिक भी इसी प्रकार से, दार्शनिक कैसे सोचते होंगे वो दार्शनिक जाने। हमारे पास ज्ञान मार्ग में एकमात्र जो है मनन के लिए जो व्यवस्था बताई गई है, मनन की जो विधि बताई गई है, वो स्पष्टता से ये निर्देशित है कि जो भी श्रवण है हमारे पास, तो जो भी गुरु से प्राप्त है, जो भी गुरु से सूचनाएं हमें मिली है, उन समस्त सूचनाओं को अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्कों की कसौटी पे तौल के देखना कि क्या ये वास्तव में वही सत्य है कि नहीं है, और उन विषयों को सत्यापित करना। लेकिन अगर हम ये कहें कि मनन एक दार्शनिक विचार मात्र है, दार्शनिक विचार कुछ भी हो सकते हैं। कई बार होता है कि सांसारिक जीवन में भी दार्शनिक जो है वो विचार आने शुरू होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दर्शन की पुस्तकें हैं या फिर दर्शन की जो बातें होती है, वहां पर भी जो है वो रस दिया जाता है पूरी तरीके से, अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी होता है। तो वहां भी मन में दार्शनिक विचार ही चल रहे होते हैं। तो अगर इसको जो है अगर हम मनन के साथ की बिल्कुल दोनों एक ही बात है,
ये कह देते हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ पर एक सूक्ष्म जो है भेद यहाँ पर बिल्कुल दिखाई देता है। जी, मेरा मन तो फिलहाल यहीं तक है प्रभु। हिमांशु जी, फ्री हुए अभी? प्रणाम। जी, प्रणाम। जी को प्रणाम। आज कहाँ आप दर्शन दर्शन शास्त्र लेके आ गए? तो दर्शन के ना हम विद्यार्थी हैं और ना ही हमने दर्शन पढ़े। तो इस पर मैं जो भी कहूँगा पूरी तरह से अज्ञान। चाहते हैं कि कितना अज्ञान है मुझ में, तो मैं दिखा सकता हूँ कि दर्शन, ये शायद शब्द हमने कभी कभी सुन लिया है आप लोगों से बस। पर इतना जरूर जानते थे कि एक विषय होता है, पढ़ते हैं लोग, दर्शन शास्त्र। जैसे हम लोग साइंस के स्टूडेंट थे तो कुछ लोग दर्शन शास्त्र के स्टूडेंट होते थे, हाँ, फिलॉसफी के। तो राम जाने क्या क्या पढ़ते थे बेचारे। ये जो है ना, ये दूसरा जो हिस्सा है, मैं ये परीक्षा समझ के ही गया प्रश्नों में से एक प्रश्न है। कि आपके, इसीलिए मैंने आपका बहुत ध्यान से सुना। जो आपने कहा तो चलो हमें कुछ मिला जानने को कि दर्शन शास्त्र बुद्धि का विलास है। बुद्धि का विलास तो देखिए सिर्फ दर्शन शास्त्र नहीं, वो गणित भी बुद्धि का विलास है, वो विज्ञान भी बुद्धि का विलास है। हो क्या रहा है? बुद्धि का विलास ही हो रहा है। बुद्धि की कसरत तो हो रही है। यदि वो अनुभव में नहीं है तो सब कुछ बुद्धि का विलास है, और यदि वो अनुभव में है, उसका कहीं पर अनुभव में वो उतरता है, तो मान सकते हैं कि ये मात्र बौद्धिक नहीं है, मात्र बौद्धिक कसरत नहीं है, मात्र बौद्धिक कल्पना नहीं है, ये कहीं पर घटित होने वाला अनुभव है, अप्रोक्ष अनुभव में है। तो ये बौद्धिक विलास नहीं है। तो जो मुझे लगता है, जो लोग दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करना ये बुद्धि विलास है। बुद्धि को क्योंकि और चाहिए सीखने के लिए, वो इतिहास, जैसे इतिहास आज तक क्या हुआ, तो इसका अनुभव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बुद्धि को चाहिए उसके प्रश्नों के उत्तर। तो उसके प्रश्नों का उत्तर इतिहास भी देता है। तो दर्शन, जो मुझे लगता है, दर्शन यानी देखना, दर्शन दृश्य से ही निकला है ये शब्द। और दर्शन, यदि मात्र ये आंखों से देखने को हम दर्शन कहते तो शायद ये विषय व्यापक ना होता। लेकिन क्योंकि जो हम आंखों से देखते हैं, आंखों पे बोलते हैं ना पर्दे पड़े हुए हैं, तो आंखों में कौन से पर्दे पड़े रहते हैं? आंखों में रहते हैं अवधारणाओं के पर्दे। क्योंकि पहले से कुछ धारण करके, धारण यानी चश्मे धारण करके, लाल रंग का चश्मा धारण करके यदि मैं कुछ देखूं, तो अब मुझे जो रंग दिखाई देगा वो लाल जैसा ज्यादा होगा, क्योंकि कुछ धारण किया है। तो अवधारणाओं को लेकर पहले से ही कुछ मान्यताएं मानकर अब देखेंगे, तो वो दर्शन दर्शन नहीं है। अब वो दर्शन नहीं है। दर्शन वहां पर भी हो रहा है, लेकिन वो सत्य का दर्शन नहीं है। सत्य यानी ये विसत्य, जो विसत्य भी आप कह लीजिए, तो वो भी नहीं है। तो यहाँ पर उस चीज को देखने का प्रयास है, उस सत्य को देखने का प्रयास है, जो कम से कम सार्वभौमिक तो हो। किसी विशेष अवधारणाओं को, मान्यताओं को लेकर जो देखा गया है वो नहीं। तो दार्शनिक, जो दार्शनिक बुद्धि जिसे हम कह रहे हैं, वहां पर जो दार्शनिक कैसे देखता है किसी वस्तु को, तो वहां पर अवधारणाओं को हटाकर, मान्यताओं को हटाकर, जब शुद्ध बुद्धि से किसी किसी चीज पर विश्लेषण किया जाए, उस पर प्रकाश डाला जाए, तो अब वो दार्शनिक
दृश्य हो गया, दार्शनिक बुद्धि हो गई, या कह लीजिए दार्शनिक मनन उस पर हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो क्या ये बुद्धि का विलास है? नहीं, बुद्धि का विलास ये नहीं है। बुद्धि का विलास तब था, बुद्धि का विलास तो पूरा समाज ही कर रहा है, वैसे ही कर रहा है। कहानियाँ सुन लो, वो बुद्धि का विलास है। ये जो हम खबरें सुन रहे हैं, ये क्या है? बुद्धि का विलास तो है कि जो आज की घटनाएँ सुन रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब बुद्धि का विलास है। लेकिन वो देखना है, वो दृश्य है, वो दर्शन उसकी प्रकृति है कि अब इन पर्दों से, इन जालों को डालकर अब मैं ये नहीं देखूँगा, अब मैं उस दृश्य को शुद्धतम, उसके शुद्धतम रूप में देखूँ। तो ये बुद्धि का विलास नहीं, ये उसका अज्ञान हटना है। अज्ञान को हटाकर अब उसमें रहना, वो उसका स्वभाव होता है। दार्शनिक का स्वभाव होता है कि अ, वो मान्यताओं को हटाकर अब उसे देखता है। तो ये सार्वभौमिक तौर पर जो सभी दर्शन जो निकल कर आए हैं, चाहे वो ये 6 नहीं, ये 600 हो सकते हैं। सिर्फ 6 दर्शन नहीं है, अनेक दर्शन हैं। कुछ के तो नाम भी नहीं है, ऐसे हैं। आपको अपने ही आस-पास अनेक ऐसे दार्शनिक मिल जाएँगे कि जिनकी बात जब आप सुनेंगे, तो आपको बात तार्किक लगेगी। क्यों? क्योंकि वो किसी मान्यता से नहीं, वो अपनी बुद्धि से और तर्क से बात कर रहे हैं, तो बात तार्किक होगी। वहाँ तक वो देख पाएँगे, तो वो क्या है, वो दार्शनिक विचार हैं उनके, वो दार्शनिक, वो उनका दर्शन है। तो बुद्धि का विलास है या अज्ञान का नाश, तो आप जैसा चाहें इसे कर सकते हैं। बुद्धि का विलास करना चाहें, कसरत करना चाहें बुद्धि की, तो अवश्य जो लोग पढ़ रहे हैं, वो बुद्धि की कसरत कर रहे हैं, और अज्ञान का नाश का उपाय कर सकते हैं। अज्ञान का नाश का उपाय भी दर्शन से हो सकता है, यदि उसको यदि उसके द्वारा अवधारणाओं का नाश होता है, तो अवश्य ही अज्ञान का नाश होगा। दार्शनिक विचार और मनन में क्या भेद है? मनन मनन 2 तरह से हो सकता है। देखिए, मनन भी कुछ इंग्रीडिएंट आपने पहले से लिए हैं, अब आप मनन कर रहे हैं। तो अब क्या है कि वहाँ पर भी कुछ अवधारणाओं को पहले पूर्व ग्रहण करके उस पर मनन हो रहा है। तो मनन अलग चीज़ है, और दार्शनिक विचार खुला विचार है, जहाँ पर पूर्व अवधारणा नहीं है। यदि वो खुला हुआ नहीं है पूरी तरह से, तो फिर वो दार्शनिक विचार नहीं है। फिर तो वो कहीं पूर्व अवधारणा है, उसमें ही कुछ फेर-बदल कर दिया गया है। यदि मैं दूर तक देखूँ किसी पहाड़ पर खड़े होकर, अब मैं देखूँ कि मुझे क्या दिख रहा है, तो ये मेरा दर्शन है, जो मैं देख रहा हूँ कि दूर कहीं सूर्य निकलने वाला है, हल्की-हल्की लाइनें दिख रही हैं, बिल्कुल हल्के पहाड़ दिख रहे हैं, ये मेरा दर्शन है। और यदि कोई पहले से कवि मुझे बता कर दे, अब मैं उसकी कविताओं को ध्यान में रखकर अब मैं उसको दर्शन को देखूँ, तो शायद वो दर्शन ना होकर वो मनन हो गया। वो मनन करने के लिए अब मुझे बैठकर वो देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं बिना देखे भी यहाँ पर उसकी कविताओं को ही पढ़कर अब उसकी व्याख्यान कर सकता हूँ। तो ये मनन है, जो मैं बिस्तर में बैठे-बैठे कर सकता हूँ। दर्शन वो है, जो मेरे अपरोक्ष अनुभव और तर्क से निकल कर जो सामने आ रहा है, वो दर्शन है। ये भेद मुझे दिखाई पड़ता है। जी, धन्यवाद आदिसत्व जी। जी, धन्यवाद। और किन्हीं साधक को कुछ कहना है आज की चर्चा के इस प्रथम विषय पे? जी हाँ जी, सर, भीष्म प्रणाम। जी, भीष्म जी, जी जी एक हाँ, भीष्म जी कहिए प्रभु। जी, प्रणाम सबको। बहुत अच्छा विषय उठाए।
दर्शन शास्त्र 6 दर्शन आपने बताए ही। सांख्य दर्शन, पातंजलि योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक और मीमांसा। इसके अलग अलग, सबके अलग अलग ऋषि हैं जिन्होंने ये लिखा है। मीमांसा में एक पूर्व मीमांसा है, एक उत्तर मीमांसा है। ये वेद हैं हमारे, और जो 80% वेदों का क्या है, ये जैसे 1,00,000 श्लोक हैं तो 80 श्लोक ये पूर्व मीमांसा के हैं जो कर्म कांड बताते हैं। 20,000 में से भी 16,000 ये ज्ञान कांड के हैं, और केवल 4,000 ये वेदांत है, शुद्ध वेदांत। और इसी वेदांत को समझने के लिए ही ये बाकी सारे सिद्धांत काम आते हैं। वेदांत को अगर सांख्य योग नहीं पढ़ा, वेदांत समझ में नहीं आएगा। योग मार्ग थोड़ा अलग है। बिना न्याय के, न्याय दर्शन अगर नहीं किए, वेदांत समझ में बहुत मुश्किल है। वैशेषिक, ये सब क्या है, वेदांत को समझने के लिए है। अंतिम यही है, वेद अंत। वेद मतलब ज्ञान, ये ज्ञान का अंत है वेदांत। तो यदि एक कोई कहता है कि दर्शन शास्त्र बुद्धि का विलास है, उसकी बुद्धि बड़ी कुंठित है। अंगूर नहीं खाए तो कहे कि अंगूर खट्टे हैं, ऐसा नहीं है। एक बार गीता पढ़ के देखिए। वेदांत के ग्रंथ है। वेदांत के ग्रंथ कौन से हैं? भगवत गीता है, ब्रह्म सूत्र है, और उपनिषद है। इनमें भी अलग अलग क्रम है। अगर भगवत गीता में कुछ लिखा है और ब्रह्म सूत्र में वो बात कटती है, तो गीता की बात कट जाएगी। अगर ब्रह्म सूत्र में कुछ लिखा है और उपनिषद से वो बात कटती है, तो ब्रह्म सूत्र नीचे आ जाता है, वो बात मान्य नहीं होगी। और आज तक जितने भी सिद्धांत बनाए गए, इसी से बने हैं। गीता की महिमा भी क्यों है? क्योंकि गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम, ये उपनिषद का प्रतिपादन करती है, इसलिए गीता महत्वपूर्ण है। तो सर्वोच्च क्या है? उपनिषद है। अगर किन्हीं को कुछ डाउट लगे, मेरी बातों से सहमत ना हो, तो स्वयं से इन किताबों को ले लें और उसको पढ़ के देखें। सीरियसली उसको स्टडी कीजिए, फिर बताइए कि ये क्या, ये बुद्धि का विलास है। सर्वप्रथम ये पता चलेगा कि अरे भाई, ये तो बुद्धि से समझने की चीज नहीं है। ये यहाँ पे बुद्धि का अंत होता है। वेदांत है, वेद का अंत है, ये ज्ञान का अंत है ये। और ये जितना भी हम सुनते हैं, जानते हैं, करते हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मज्ञान क्या है, हम जो लगे हैं, हमको मालूम हो या न हो, ये सारे विचार यहीं से आए हुए हैं। तो दर्शन शास्त्र बुद्धि का विलास नहीं है। एक्चुअली इसको शास्त्र भी कहना नहीं है, ये वेदांत शास्त्र से नहीं आता। आप सोचें कि हम गीता पढ़ लें और हमको ज्ञान हो जाए, ये नहीं होता है। गीता आप पढ़िए, उसका मनन कीजिए, निधि ध्यासन कीजिए, तो ये क्या करती है, ये बुद्धि को फेंक देती है। यहाँ बुद्धि का नाश होता है। कहा है अहंकार तियम में बुद्धि, ये सब का नाश करो, ये सब हटा दो। तो
यही वेदांत दर्शन यही करता है, सब कुछ साफ, एक सत्य तत्व, एक तत्व में स्थिति, ये है दर्शन। वेदांत दर्शन यही है, जहां पे दो नहीं है, ये अद्वैत की धारणा कहाँ है, ये वेदांत दर्शन है। तो इसको नकारे नहीं। अगर ज्ञान मार्गी है, इस मार्ग में चलना चाहते हैं, हाँ, इसको पकड़ के नहीं रखना है, लेकिन इसकी सहायता आपको लेनी पड़ेगी। आप चाहे स्वयं से पढ़िए या किसी और से सुनिए, हमको पता नहीं रहता, कोई दूसरा भी कहता है तो कहता यही बात है जो दर्शन में है, और दर्शन में है तो ही वो बात मान्य है, नहीं तो वो मान्य नहीं है। ऐसे तो कोई कुछ भी कहता रहे, अपना कोई पंथ चला ले, अपना कुछ कर ले, नहीं, ऐसे नहीं है भाई। हर चीज का एक अनुशासन है, एक तरीका है। तो दर्शन शास्त्र बुद्धि का विलास नहीं है, दर्शन शास्त्र बुद्धि से छुड़ाता है, बुद्धि से स्वतंत्रता दिलाता है। ये जो भौतिक संसार दिख रहा है, भूमि आपो अनलः वायु खम, यहां तक तो ये पांच है। उसके बाद आह, बुद्धि, अहम, इसका भी नाश, ये है दर्शन। आगे विलास है या अज्ञान का नाश। अज्ञान के नाश का उपाय एवं कारण देखिए क्या है। हम लोग बहुत दिन इसमें हो गए, थोड़ा सा इसमें सोचें। क्या हमको मृग तृष्णा का नाश करना है, इंद्रधनुष का नाश करना है? ये पर्दे पे अगर समोसा दिख रहा है तो उसको हटाना है क्या? कोई हटाने जाता उसको? पर्दे पे अच्छा काम हो रहा हो, बुरा काम कर रहा हो, हम उसको हटाने का प्रयास करते हैं। जो है ही नहीं उसको हटाए क्या भाई? अज्ञान का नाश नहीं करना है। अज्ञान का नाश कहां से होता है? देखिए, अगर थोड़ा बात सूक्ष्म है, अगर अज्ञान का नाश करना है तो ज्ञान का नाश करो। ज्ञान से अज्ञान उपजता है, बीज वो है। सर्प का नाश नहीं होगा, नहीं होगा। कैसे होगा? वो रस्सी जब तक है तब तक सर्प रहेगा। अगर आप, ये जस्ट एक दृष्टांत है, अगर आप रस्सी को जान भी लेंगे ना, फिर भी वो सर्प कभी ना कभी ऊपर के आएगा। काश कि आप उस स्तर पे पहुंच जाएं जहां उस रस्सी का भी नाश कर दें। रस्सी नहीं है, रस्सी जब तक है तब तक सांप होने की संभावना है, जब तक आप हैं, मतलब मैं कुछ हूं, मैं ऐसा हूं, ये ऐसा और कुछ जब तक है तब तक आप लाख कोशिश कर लें, एक अज्ञान का नाश कर लें, दूसरा अज्ञान खड़ा हो जाएगा और एक से एक ऊंचा से ऊंचा स्थान खड़ा हो जाएगा। पता नहीं आप लोगों की दृष्टि इस तरफ जाती है कि नहीं जाती है। हो सकता है मेरा अज्ञान हो, अगर मेरा अज्ञान हो तो मैं मार्गदर्शन भी चाहूंगा। माफी मांग लेता हूं भाई, किसी को ये बात अखर सकती है। हम इस मार्ग में आके बहुत बड़ा गलती कर चुके हैं। अब हमारा देखने का नजरिया देखिए, क्या करते हैं? ये गुरुदेव ने बताया है इसलिए सही है। देखिए, ये हमारा अज्ञान है, यहां हम फंस गए। ये उसने कहा है इसलिए सच है, हमारी बुद्धि कहाँ गई? अब हम क्या कर रहे हैं? वो गुरुदेव का चश्मा लगा के वो देखने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब एक चश्मा हटाया, दूसरा चश्मा लगाया। असली चीज को हम देखना ही नहीं चाहते भाई। बिना चश्मे के क्यों नहीं देखते? तुम अपने आप को क्यों नहीं समझते कि तुम ही वो तत्व हो? तुमको किसी चश्मे का जरूरत है नहीं है, किसी शास्त्र का जरूरत नहीं है, तुमको ज्ञान नहीं चाहिए।
क्या अज्ञान का नाश करोगे? कभी क्या करते हैं भाई, एक कांटा लेते हैं दूसरा कांटा निकालने को, लेकिन ये जो कांटा लिया था कांटा निकालने को, ये कांटा हमसे फिकता नहीं है। गुरुदेव ने कहा, अरे गुरुदेव ने कहा ठीक है, वो अच्छी बात है, अलग अलग स्तर है, एक स्तर तक ठीक है, लेकिन क्या अभी गुरु के ज्ञान को भी निकाल सकते हो? क्योंकि वो दूसरे का ज्ञान है, दूसरे का दिया हुआ है। स्वयं से स्वयं का उद्धार होगा भाई, उद्धरेत आत्मनात्मानम्। दूसरे के ज्ञान से जो भी आपको बाहर से आया है वो सब दूसरा है, जो भी आपको दिखता है, जो भी आप जानते हैं, जो भी आप करते हैं, वो सब दूसरा है। आप जो है वहां पे स्थित होइए। मैं नहीं कहता हूं कि आप परमानेंट वहां पे स्थित होइए, कुछ क्षण तो अपना स्वरूप में रहिए। ये कबीर दास ने कहा है, हो गई आपकी बुद्धि खत्म, अब कबीर नाम का चश्मा लगा लिया। ये नानक ने कहा है, हो गया आपका, फिर से वो दूसरा चश्मा लगा लिया। ऐसे नहीं, ज्ञान दीजिए और ज्ञान को फेंकते जाइए, केवल अज्ञेय हो जाइए। कुछ क्षण के लिए तो सही, कुछ क्षण के लिए, ये मैं मिनट भी नहीं कह रहा हूं, कुछ क्षण के लिए ये करके देखिए। ये दर्शन भी आपको वहां पहुंचने के बाद ये पता लगेगा कि ये भी कुछ नहीं, तब जाके आप कह सकते हैं कि बुद्धि का विलास है, उसके पहले नहीं। देखिए, ये दर्शन मेरा जीवन है, मेरा सांस है, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, रात दिन इसी में लगता हूं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये कांटा है। जी, ठीक है, प्रणाम। जी, जी। प्रणाम विष्णु जी। किन्हीं साधक को कुछ कहना है? अभी तक जो कहा गया, हाँ जी, कुछ हाँ भाव जी। रखने? जी। तो अ, वैसे भी आपसे से मैं कहने भी वाला था अजय जी, जो हाँ, ऑलरेडी दर्शन के स्कॉलर है, डॉक्टर अजय शुक्ला। तो बनता भी है। और मैं एक लाइब्रेरी भी पढ़ चुका हूँ। मैं लाइब्रेरियन था काफ़ी टाइम तक, तो कुछ हज़ार किताबें पढ़ ली हैं मैंने भी। ये शुरुआत में जो दर्शन शास्त्र है वो अ, बुद्धि का विलास कह सकते हैं कुछ टाइम तक। लेकिन जब आप लगातार पढ़ते चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो विलास चल रहा है। कई बार ऐसा होता है जो अ, अ, दर्शन है वो दो वजहों से आदमी पढ़ता है। एक उसको बुद्धिजीवी बनने की आकांक्षा होती है, ताकि वो समाज में जाए, बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोले, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, इस टाइप की जो बकवासें होती हैं, ये सब जब मार्केट में आके बोला जाता है, तो लोग आपको बहुत विद्वान समझते हैं। और ये वाला जब तक मोह रहता है कि मुझे बाहर जाना है, कुछ शब्द रटने हैं और अपने आप को एक विद्वान के रूप में प्रस्तुत करना है, ये दर्शन है यहाँ तक। ठीक है, दर्शन का पाखंड है, या यहाँ तक दर्शन का विलास चल रहा है। अब होता क्या है कि उससे जिसने इतना दर्शन पढ़ा, उससे एक गलती भी हो गई कि उसने ये सब पढ़ क्यों लिया, वाई। ऐसा थोड़ी ना है कि वो कहीं चला गया, अब वो आपके स्मृति में चला गया या कहीं पे भी चला गया। ठीक है, और जब वो गया तो वो प्रोसेस भी होगा, तो वो जो प्रोसेसिंग होती है उसी को मनन बोलते हैं। कि जैसे
अहम ब्रह्मास्मि तो बचपन से हम सभी ने सुना है, अहम ब्रह्मास्मि होता है, कई दार्शनिकों ने बोला है अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ये सिर्फ कविता ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अब हमने दर्शन पढ़ लिया, बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी टाइप के जो टैग लगने होते हैं वो सब लग गए, लेकिन अंदर से तो मुझे मालूम है ना कि अहम ब्रह्मास्मि सत्यापित तो है नहीं मेरे लिए। ये तो मात्र एक शब्द है, या तत्वमसि मात्र एक शब्द है। और अ, अब मुझे इसका भी सत्यापन चाहिए। यहां से मनन शुरू हो जाता है। अब अ, इसका मनन चाहिए, तो या तो जिसने वो बात कही है आप वहां तक जाए, उस व्यक्ति के पास जाए, क्योंकि जिसने जो बात लिखी है उसका मतलब उसके अलावा और कोई बता ही नहीं सकता। और अगर हम ऐसा समझें कि कोई और बता देगा, तो ये फिर हमारे बुद्धि का दोष है। तो फिर यहाँ पे एक फिर आ जाती है गुरु की भूमिका, जैसा भीष्म जी ने बताया। और वास्तव में मैं ये देखता भी हूँ कि जैसे गुरु का प्रयास ये होता है कि मैं आपको इस योग्य बना दूं कि ये दर्शन या ये मनन स्वतः आप कर पाए, आपको किसी की आवश्यकता ना हो। लेकिन शिष्य क्या करता है, वो गुरु से ना जोक की तरह चिपक जाता है। एक तो गुरु का खून चूसना शुरू करता है, और उसके आधार पे अपनी ही मान्यताओं को, या मतलब कई बार क्या होता है कि मनन तो हुआ नहीं है, लेकिन अपने आप को बड़ा भारी योद्धा साबित करना होता है। तो वो बाहर जाता है और गुरु का नाम ले लेके छोड़ता रहता है तीर। उनमें कुछ बातें ठीक होती हैं, कुछ बातें गलत होती हैं, मतलब जो मनन से आती हैं वो सब बहुत अच्छी है, और जो मनन से नहीं आई है वो क्या है, वो सिर्फ गुरु के नाम का दुरुपयोग करता है ऐसा साधक, विशुद्ध रूप से दुरुपयोग। उसके लिए वो सत्यापित नहीं होता। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि अगर अ, उस सिस्टम में बने रहे, तो धीरे 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 गुरु सत्यापित करा देता है। अब जैसे ये कितनी विरोधाभासी बात है, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमसि मतलब वो तुम ही हो, तो मैं हूं या तुम हो। मतलब एक जगह पे आलंबन मेरे ऊपर आ रहा है, एक जगह पे आलंबन तू के ऊपर आ रहा है, मतलब किसी अन्य के ऊपर, मेरे अलावा किसी अन्य के ऊपर। अब दर्शन के रूप में, और जिसको बोलते हैं पंडित गाल बजाते हैं बैठ के, वैसे बोलना है तो आप बोलते रहिए। लेकिन मैं और तू के बीच का जो बारीक अंतर है, जो अंतर है नहीं, या तो आपकी बुद्धि इतनी परिष्कृत हो कि गुरु के संकेत से आप समझ जाएं, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान जीव बोला जाता है, जो कि ज्ञान मार्ग का सबसे उपयुक्त पात्र है। साधक बनने के लिए एक अच्छा जो गुण बताया गया है वो बुद्धि बताई गई है। लेकिन बुद्धि इसलिए बताई गई है कि भाई आप अपना विश्लेषण स्वयं करें, आप अपने सत्य को स्वयं प्राप्त करें, आपका वो स्वयं का दर्शन होना चाहिए। गुरु का उधार ज्ञान दर्शन नहीं होना चाहिए, या किसी दार्शनिक ने, अरस्तु ने क्या कह दिया, प्लूटो ने क्या कह दिया, और भैया कन्फ्यूशियस ने क्या कह दिया, ये सब तो एकदम बेकार की बात है। ये उनके दर्शन है, ये आपके दर्शन नहीं हो सकते। आपका दर्शन वो है जो आपने सत्यापित किया है, जो आपके मनन में सत्यापित हुआ है। तो अ, मैं तो इसको शुरुआत में बुद्धि का विलास है, खुद को अपने ऊपर जो भी मतलब बुद्धिजीवी बनने के लिए आप ये पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं।
लेकिन अच्छा है, बीज रूप में कई बातें चली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे मनन स्टार्ट हो जाता है। और जब यहाँ पे मूल रूप से साधक का उद्देश्य भी थोड़ा सा एक अ, मायने रखता है कि जैसे दर्शन जो पढ़ा जा रहा है वो स्वयं की खोज के लिए पढ़ा जा रहा है, या मुझे बुद्धिजीवी के रूप में समाज में स्वयं को स्थापित करना है इसलिए पढ़ा जा रहा है। तो यदि वो खुद को बुद्धिजीवी और लोग मेरी बड़ी तारीफ करें इस टाइप की भावनाओं से ग्रस्त है, तब तक तो वो वास्तव में बुद्धि का ही विलास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि उसको बुद्धिजीवी कहलाने में इतना मजा आता है, और यही सुनने के लिए वो इसी प्रकार की बेकार की बातें करता है समाज में। तो समाज में इसको ओपिनियन लीडर बोलते हैं कि वो एक विशेष वर्ग या विशेष समुदाय को लीड कर रहा होता है। कि आपने देखा होगा बचपन से अब तक मोहल्ले में कई लोग होते हैं जो बिना वजह मोहल्ले के बड़े की तरह देखे जाते हैं, वो उनकी बातें सब मानते हैं, कई बार वो गलत राय भी देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा उन्हीं की बात को अंतिम बात मान लिया जाता है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं मान लिया है कि वो वाला व्यक्ति एक तरीके का आर्बिट्रेटर है, या मतलब मध्यस्थ है, या वो निर्णय दे सकता है। और मैंने ये मान लिया है कि इतनी बड़ी बात का निर्णय लेने में मैं सक्षम नहीं हूँ, इस वजह से फलाने बुद्धिजीवी के पास या फलाने ओपिनियन लीडर के पास मैं जाके निर्णय लूंगा। अब मुश्किल क्या हो जाती है, वो मूर्ख जो है वो बस किताबें पढ़ के बैठा हुआ है, वो जब बोलता है तो वो सिर्फ वो शब्द बोलता है, कुछ जानकारियां बोलता है। अब उन जानकारियों का हमारे पास मतलब हमें समझ में तो आता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कई बार ऐसे व्यक्ति को गुरु समझ लेते हैं, या ओपिनियन लीडर समझ लेते हैं, या दार्शनिक कह देते हैं, और उसकी बातों को आंख बंद करके कि ये गुरु ने बोला है, ये फलाने ओपिनियन लीडर ने बोला है, या ये फलाने फिलोसफर ने बोला है, इसलिए ये सत्य है। अगर ये आधार है तो ये सबसे बेकार आधार है, और अगर ये आधार है तो इस आधार को इसी क्षण छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये दर्शन को फिर नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि आपने कोई जानकारी रटी है। दर्शन वो है जब अहम ब्रह्मास्मि बोला जाए, तो वो आपका स्वयं का दर्शन होना चाहिए। तो तब जब अहम ब्रह्मास्मि बोला जाता है, तब वो सत्यापित है। और इसके लिए मतलब मेरा सुझाव ये है कि एक ऐसा गुरु जिसके लिए ये सत्यापित हो अहम ब्रह्मास्मि, या ऐसा गुरु जिसके लिए ये सत्यापित हो तत्वमसि, उसके सानिध्य में बैठे, उससे निर्देश ले, उससे देखे, मतलब अपने आप को चेक करवाए कि मैं सही देख पा रहा हूँ क्या। क्योंकि इसमें ज्यादातर अनुभव मानसिक हैं, ज्यादातर नहीं, वैसे सभी अनुभव मानसिक हैं, लेकिन ये मानसिक चीजें ही होती हैं, और इस प्रकार की सूक्ष्मता को गुरु पकड़ पाता है। तो और दार्शनिक विचार और मनन का भेद भी समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि विचार बस जो एक चल रहा है वो ऐसा संभव है कि उसमें दर्शन ना हो, वो सिर्फ जानकारी हो। लेकिन मनन जब हम शब्द प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि वो सत्यापित हो रहा है हमारे परोक्ष अनुभव में। ये मूल अंतर है। जी, मेरा इस पे यही कहना था। जी अजय जी, बहुत सुंदर। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? अब तक जो भाव रखे गए, जो विचार आया यहाँ पे, या आज की चर्चा का जो विषय रहा उसके ऊपर, मुझे लगा कि एक व्यापक चर्चा हुई, और इस पे सभी भाव जो है वो पूर्णता से यहाँ पे आए।
अभी के लिए समय भी हो चुका है, तो फिर कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए जो है प्रवाह के साथ फिर बहा जाएगा। प्रणाम सभी को, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत आभार।